बड़ी खबर आप देख रहे हैं मनीष सिसोदिया से जुड़ी, जो कि जमानत पर अब 21 को सुनवाई होगी। जमानत पर 21 मार्च को सुनवाई कोर्ट करेगा मनीष सिसोदिया से जुड़ी। तो आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं, मनीष सिसोदिया जिस तरीके से ईडी की पूछताछ उनसे लगातार हो रही है, जो अनियमितता बढ़ती गई है आबकारी नीति में, ऐसे में उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन मनीष सिसोदिया की जमानत पर अब 21 मार्च को अगली सुनवाई होगी। तो कानूनी प्रक्रिया के तहत यह तय किया गया है कि 21 मार्च वो तारीख है जब जमानत प्रक्रिया को लेकर एक कदम यहां पर कोर्ट आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। उम्मीद जरूर आज थी, लेकिन उम्मीदें कहीं ना कहीं पूरी यहां पर नहीं हुई है। अगली तारीख 21 मार्च की यहां पर तय की गई है। नई आबकारी नीति एक ऐसा मामला जिसे लेकर बीजेपी हमलावर रुख अख्तियार किए हुए है। किसी भी इस मुद्दे को किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ। विक्रांत, क्या कहेंगे आप? 21 मार्च अब अगली तारीख तय कर दी गई है। देखिए, इस मामले में दो चीजें हैं वो समझनी पड़ेगी। सीबीआई का केस अलग चल रहा है, ईडी का केस अलग चल रहा है। सीबीआई के मामले में आज जमानत पर सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आज समय कम है क्योंकि ईडी की रिमांड एप्लीकेशन पर ज्यादा समय लग गया है, इसलिए जमानत याचिका जो सीबीआई वाले केस में दाखिल की गई है उस पर 21 मार्च को सुनवाई करेंगे। और दूसरा, ईडी ने जो मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कल शाम को किया था, आज कोर्ट में पेश किया। ईडी ने 10 दिनों की रिमांड मांगी है, उस पर दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी है। मनीष सिसोदिया के वकील ने रिमांड का एकदम विरोध किया है और ईडी ने कहा है कि हमें लोगों के साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है। उस एप्लीकेशन पर यानी रिमांड एप्लीकेशन पर कोर्ट का फैसला अभी लंबित है। कुछ देर बाद कोर्ट का फैसला सामने आएगा जिसमें कोर्ट ये बताएगी कि ईडी को इस मामले में कितने दिन का रिमांड मिलता है। अगर रिमांड देती है कोर्ट तो कितने दिन का रिमांड मिलेगा, इस पर अभी फैसला आना बाकी है। लेकिन सीबीआई की जो जमानत याचिका सीबीआई वाले केस में लगाई गई थी वो समय के अभाव के कारण आज उस पर सुनवाई नहीं हुई। उस पर अब 21 मार्च को सुनवाई होगी। विक्रांत, अब मुश्किलें दोहरी हो गई हैं मनीष सिसोदिया की। इधर सीबीआई, अगर अब इस पूरे मामले में भी सुनवाई होगी तो 21 तक तो उनको तिहाड़ जेल में रहना ही पड़ेगा। इधर अभी राउज एवेन्यू कोर्ट में तो सुनवाई पूरी हुई ही है। अब अगर ईडी ने भी रिमांड मांग ली तो ये दोहरी मुश्किल है मनीष सिसोदिया के लिए। देखिए, सीबीआई के मामले में जमानत मिलना फिर भी आसान होता अगर हम कानूनी नजरिए से देखें तो आज उनकी बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई होनी थी। आम आदमी पार्टी का यह आरोप है कि इसी कारण ईडी ने गिरफ्तार किया। लेकिन ईडी के मामले को आपको अगर हम समझना चाहें, दर्शकों को समझाना चाहें, तो पीएमएलए के मामले में जमानत बहुत मुश्किल होती है। हमने हाल के दिनों में भी कई मामलों में देखा, उसमें आरोपी को ये साबित करना होता है कोर्ट में कि उसकी किसी तरह की कोई भूमिका उसमें नहीं है। तो एक बड़ा लीगल प्रोसीजर होता है जिसके बाद ईडी के मामले में जमानत मिलती है। आमतौर पर हमने देखा है कि कई महीने लग जाते हैं ईडी के मामले में जमानत मिलने में। तो ये बात तो तय है कि मनीष सिसोदिया के लिए मुश्किलें हो गई हैं। लेकिन अभी सीबीआई के केस में अगर उन्हें जमानत किसी दिन मिल भी जाती है, अगर 21 मार्च को उनकी सुनवाई है और सीबीआई की कोर्ट उन्हें अदालत जमानत दे भी देती है तो भी वो बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि ईडी ने उनकी कस्टडी ले ली है। और अब इस समय अगर कानूनी नजरिए से देखें तो वो ईडी की कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी में नहीं है। वो इस समय ईडी की कस्टडी में है और ईडी अपने रिमांड में लेने की उन्हें कोशिश कर रही है। जी विक्रांत, यानी लगातार मुश्किलें यहाँ पर मनीष सिसोदिया की साफ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में 21 मार्च को अब सीबीआई मामले की सुनवाई होगी। और आनंद तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, और क्या ताजा जानकारियां? देखिए, लगातार जो आफतें हैं, जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं यहाँ पर सीधे मनीष सिसोदिया की। जी देखिए, ईडी ने पहले कोर्ट में अपनी दलीलें रखी, उसके बाद मनीष सिसोदिया के जो वकील थे उन्होंने अपना पक्ष रखा। एक लंबी बात उन्होंने कोर्ट से कही और उसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कुछ देर के बाद जो राउज एवेन्यू कोर्ट है वो जो ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है मनीष सिसोदिया की, उस पर अपना फैसला सुनाएगा। कोर्ट की कितने दिन की रिमांड मनीष सिसोदिया की मिलती है। लेकिन ईडी ने जिस तरह से इस पूरे मामले में करप्शन के आरोप लगाए, मनी ट्रेल को लेकर बात की, उन्होंने विजय नायर की भूमिका बताई, दिनेश अरोड़ा की भूमिका बताई, इसमें के कविता और उनके जो पूर्व ऑपरेटर थे बुच्ची बाबू, उनकी किस तरह की भूमिका थी, वो तमाम चीजें कोर्ट के सामने रखी। लेकिन उन दलीलों को खारिज करते हुए जो मनीष सिसोदिया के जो वकील थे उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा है कि 20-30 करोड़ तो काफी दूर की बात है, 20-30 रुपए का भी अगर कोई ट्रांजैक्शन अगर मनीष सिसोदिया के जरिए हुआ है या उन्हें कुछ पैसा मिला है तो उसके कोई प्रूफ, मनी ट्रेल के कोई प्रूफ ईडी सामने रख दे। लेकिन इस तरह के ईडी ने कोई सबूत अब तक सामने नहीं रखे हैं। उनके लगातार ये आरोप थे कि ईडी ने जो गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया की है वो तथ्यहीन है, उसके कोई आधार नहीं बनता है। और उनके जो उनके क्लाइंट मनीष सिसोदिया, उनके वकील का कहना था कि उनके पास, ईडी के पास अब तक कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे कि ये साबित हो पाए कि मनीष सिसोदिया इस मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे। तो देखना होगा कि थोड़ी देर के बाद जब राउज एवेन्यू कोर्ट इस पूरे मामले में कितने दिन की जो रिमांड है वो मनीष सिसोदिया की ईडी को सौंपता है और उसके बाद इस रिमांड की अवधि में मनीष सिसोदिया से ईडी और किस तरह की पूछताछ करेगी,
कल का दिन भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं केसीआर, उनकी जो बेटी है के कविता, उन्हें कल 11 बजे ईडी की पूछताछ का सामना करना है। और कल की पूछताछ काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि वो मामला भी आबकारी घोटाले से जुड़ा हुआ और उसमें भी सीधे तौर पर मनीष सिसोदिया के साथ बिल्कुल आनंद। और 57 परों की जो रिमांड अर्जी जो कि ईडी की तरफ से दाखिल की गई थी, उसमें सीधे तौर पर जो सीबीआई के तमाम सबूत और साक्ष्य थे, उन बातों का जिक्र ईडी की तरफ से एक बार फिर से किया गया। लेकिन मनी ट्रेल को लेकर जो बार बार ईडी की तरफ से बातें कही जा रही है, उसी को लेकर मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा है कि 1 रुपए का भी लेन देन ईडी की टीम या फिर सीबीआई की टीम साबित नहीं कर पाई है। और इसके साथ ही विजय नायर, जो कि लंबे समय से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। विजय नायर का जिक्र किया गया कि विजय नायर ने मनीष सिसोदिया के कहने पर ही तमाम चीजें आगे बढ़ाते हुए वो नजर आए। इसके साथ ही जो कमीशन था वो 2 से 12% कर दिया गया, जिसमें बड़े बड़े कारोबारियों को, माफियाओं को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाया गया। लेकिन अब जो है दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें जो है रख दी गई है, लेकिन जमानत अर्जी पर अब जो सुनवाई होगी वो 21 तारीख को होगी। हालांकि 20 तारीख तक वो सीबीआई के रिमांड पर है, लेकिन उससे पहले जो ईडी की तरफ से तर्क दिए गए हैं, उसमें कोशिश यही की गई है कि 10 दिन की रिमांड मिल जाए। हालांकि अब जज एमके नागपाल की तरफ से कितने दिन की रिमांड दी जाती है ईडी को, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन तमाम बातों का जिक्र ईडी की तरफ से किया गया है कि देखिए बहुत से ऐसे सवाल है, बहुत से ऐसी फहरिस्त है जिनकी कड़ी दर कड़ी खंगालना बहुत जरूरी है। आनंद तिवारी भी लगातार हमारे साथ मौजूद है, जो कि कोर्ट रूम के अंदर से हर एक जानकारी पर नजर बनाए हुए है।